नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। हम तर्क संग्रह का गुण प्रकरण पढ़ रहे थे। हमने उसमें 16 गुणों का वर्णन पढ़ लिया था। 16वें गुण बुद्धि के अंतर्गत हमने पढ़ा कि यथार्थ अनुभव 4 प्रकार का होता है: प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति और शाब्द। फिर इसी परिप्रेक्ष्य में हमने पढ़ा कि जो 4 प्रकार का अनुभव है उनके कारण भी 4 प्रकार के होते हैं। तो प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द, यहाँ तक हमने देख लिया था। अब यहाँ जो शब्द आया है, यह शब्द आया है करण, उसका और कारण और कार्य, इनकी परिभाषा बताते हुए अन्नम भट्ट कहते हैं कि असाधारणम कारणम करणम, कार्य नियत पूर्ववृत्ति कारणम और कार्यम प्राग भाव प्रतियोगी। तो पहले करण की परिभाषा देते हुए कह रहे हैं कि असाधारण कारण ही करण होता है। जो असाधारण का अर्थ यहाँ है कि जिसके बिना वह कार्य बिल्कुल ही न हो सके, वह उस कार्य का असाधारण कारण होता है। किसी भी कार्य को संपन्न करने के लिए बहुत से कारण बनते हैं, लेकिन जिस कारण के बिना वह कार्य संपन्न ही न हो, उसे उस कार्य का असाधारण कारण कहा जाता है। जैसे घट रूप कार्य बिना मिट्टी के नहीं हो सकता, अतः मिट्टी घट का असाधारण कारण होने से घट का करण है। तो करण की यहाँ परिभाषा स्पष्ट हो गई है कि असाधारण कारण ही करण है। अगला कारण किसे कहते हैं, अगर हम ये मन में जिज्ञासा उठे तो इसकी परिभाषा दी है कि कार्य नियत पूर्ववृत्ति ही कारणम। कार्य से जो नियत पूर्ववर्ती रहता है, कार्य से पहले जिसका होना निश्चित हो, ऐसे जिसकी निश्चित रूप से विद्यमानता रहती है, वह कारण होता है। फिर कहा कार्य क्या होता है, कार्यम प्राग भाव प्रतियोगी। प्राग भाव के प्रतियोगी को कार्य कहते हैं, अर्थात जो पूर्वकालिक अभाव का प्रतियोगी होता है वही कार्य है। तो जैसे कार्य से पूर्व कारण के समय विद्यमान अभाव का जो विरोधी हो वही कार्य है। इसका अभिप्राय है कि कारण के तुरंत बाद जो भाव रूप में प्रकट हो जाए वह कार्य है। जैसे तुरी, वेमा आदि के सहयोग से जुलाहा जब तंतुओं का पारस्परिक संयोग करता है तो पट रूप कार्य उत्पन्न होता है। तंतु संयोग से पूर्व पट का अभाव था, अब नहीं है, अतः पट कार्य हुआ। तो यहाँ करण, कारण और कार्य की परिभाषा स्पष्ट की गई है। आगे कारण के भेद बताते हुए अन्नम भट्ट कहते हैं कि कारणम त्रिविधम समवायी असमवायी निमित्त भेदात यत संवेतम कार्यम उत्पद्यते तत् समवायी कारणम, यथा तंतवः पटस्य पटस्य स्वरूप पटस्य स्वगत रूपादेः कार्येण कारणेन वा सह एकस्मिन् अर्थे संवेतत्वे सति यत् कारणं तद् असमवायी कारणम्। यथा तंतु संयोगः पटस्य तंतुरूपं पटरूपस्य तद् उभय भिन्नं कारणं निमित्त कारणम्। यथा तुरी, वेमा आदिकं पटस्य। तो यहाँ कारण के भेद बताते हुए अन्नम भट्ट कहते हैं कि कारण के 3 भेद हैं: समवायी, असमवायी और निमित्त। यत संवेतम, जिस कारण के साथ साथ कार्य उत्पन्न होता है, यत संवेतम कार्यम उत्पद्यते, जिस कारण के साथ साथ संवेत रूप से कार्य उत्पन्न होता है, अर्थात जो कारण कार्य में निरंतर विद्यमान रहता है, उसे समवायी कारण कहा है। जैसे तंतु पट का, और पट पट में विद्यमान रूप का समवायी कारण है। यानी जब तक पट रहेगा तंतु की सत्ता उसके साथ ही बनी रहेगी। कार्य के साथ या कारण के साथ एक वस्तु में समवाय संबंध से स्थिर होकर जो कार्य के प्रति कारण भी हो, उसे असमवायी कारण कहते हैं। यानी
पहला समवायी कारण हो गया, जो संवेद रूप से कार्य के साथ रहता है, कार्य के साथ चलता है, वह समवायी कारण है। दूसरा असमवायी कारण कौन सा है कि जो कार्य के साथ या कारण के साथ एक वस्तु में समवाय संबंध से स्थिर होकर रहता है और कार्य के प्रति कारण भी होता है, वह असमवायी कारण होता है। जैसे कि तंतु संयोगः पटस्य, जैसे तंतु संयोग पट का असमवायी कारण है। इसी प्रकार तंतु का रूप पट रूप का असमवायी कारण है। तद उभय भिन्नम कारणम निमित्त कारणम, इन दोनों से जो भिन्न है, समवायी और असमवायी दोनों कारणों से भिन्न जो कारण है वह निमित्त कारण कहलाता है। यथा तुरी वेमा आदिकम पटस्य, जैसे तुरी वेमा आदि पट के निमित्त कारण कहलाते हैं। तो यहाँ जो तीनों भेद इसके बताए हैं। अब करण के बारे में ही वापस बता रहे हैं कि जो ये 3 प्रकार के कारण बताए हैं, इनमें से तद एतत् त्रिविध कारण मध्ये यद असाधारणम कारणम तदेव करणम, इन तीनों कारणों में से जो असाधारण कारण हो उसे करण कहते हैं। ये हमने पूर्व में ही देख लिया कि असाधारण कारण कौन सा होता है कि जिसके बिना कार्य की उत्पत्ति नहीं होती है। तो इन तीनों जो हमने पढ़े, समवायी, असमवायी और निमित्त, इनमें से जो असाधारण कारण हो उसे करण कहा गया है। अब प्रत्यक्ष प्रमाण के बारे में अन्नम भट्ट बता रहे हैं। अब यहाँ से प्रमाण जो 4 स्वीकार किए हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द, इनका वर्णन प्रारंभ हुआ है। यह न्याय दर्शन में 4 प्रमाण स्वीकार किए गए हैं। तो सबसे पहले प्रत्यक्ष के बारे में पढ़ेंगे कि तत्र प्रत्यक्ष ज्ञान करणम प्रत्यक्षम, वहां उन 4 प्रमाणों में से प्रत्यक्ष ज्ञान के करण को हमने पूर्व में पढ़ा। करण क्या है? जो असाधारण कारण है। तो उन 4 प्रमाणों में से प्रत्यक्ष ज्ञान का जो करण है वह प्रत्यक्ष प्रमाण कहलाता है। इंद्रिय और पदार्थ के सन्निकर्ष से उत्पन्न ज्ञान को प्रत्यक्ष कहते हैं। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम। तद द्विविधम, वह 2 प्रकार का है, निर्विकल्पक और सविकल्पक। तत्र निश्च प्रकारकम ज्ञानम निर्विकल्पम यथा इदम किंचित, उन दोनों प्रकारों में से जो प्रकारता से शून्य ज्ञान है उसे निर्विकल्पक कहते हैं। जैसे किसी पदार्थ के प्रथम दर्शन में यह कुछ है, ऐसा सामान्य ज्ञान होता है। और सप्रकारकम ज्ञानम, जो प्रकारता से युक्त होता है, ऐसे ज्ञान को सविकल्पम कहते हैं। यथा दित्थोऽयं श्यामोऽयं इति, जैसे यह दित्थ है, यह श्याम है, इस प्रकार। तो यानी जिसमें कुछ मतलब प्रकारता से रहित, केवल मोटा मोटा कि कुछ है, ऐसा जो ज्ञान होता है वह निर्विकल्पक ज्ञान है। और जब विकल्पों से युक्त, प्रकारता से युक्त जब ज्ञान हो जाता है, जैसे यह दित्थ है, यह श्याम है, यह राम है, तो वह सविकल्पक ज्ञान कहलाता है। तो प्रत्यक्ष प्रमाण क्या हुआ कि जो प्रत्यक्ष ज्ञान का कारण है वह प्रत्यक्ष प्रमाण है। प्रत्यक्ष ज्ञान कौन सा है? जो इंद्रिय और उसके अर्थ के सन्निकर्ष से उत्पन्न होता है। इंद्रियां कौन कौन सी हैं? जो ज्ञानेंद्रियां हैं, उनके विषयों के साथ संपर्क से जो ज्ञान की प्राप्ति होती है वह प्रत्यक्ष कहलाता है। जैसे आंख, नाक, कान, जिह्वा, त्वचा, ये 5 इंद्रियां हैं और इनके विषय हैं रूप, शब्द, गंध, रस और स्पर्श, ये इनके विषय हैं। इन इंद्रियों का इनके अर्थ के साथ सन्निकर्ष होने से जो ज्ञान उत्पन्न होता है वह प्रत्यक्ष ज्ञान कहा जाता है। इस प्रकार प्रत्यक्ष ज्ञान में इंद्रिय और पदार्थ का संयोग या समीपता आवश्यक है। अब यहाँ शब्द आया इंद्रियार्थ सन्निकर्ष। इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष से जो ज्ञान की प्राप्ति होती है वह प्रत्यक्ष है। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि इंद्रियार्थ सन्निकर्ष क्या है? तो इस विषय में अन्नम भट्ट बताते हैं कि इंद्रियार्थ सन्निकर्ष भी 6 प्रकार का है। तो वो उसी का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि प्रत्यक्ष ज्ञान हेतु इंद्रियार्थ सन्निकर्षः षड्विधः।
प्रत्यक्ष ज्ञान का हेतु जो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष है वह 6 प्रकार का है। कौन कौन सा? संयोगः, संयुक्त समवायः, संयुक्त संवेत समवायः, समवायः, संवेत समवाय और विशेषण विशेष्य भावश्च इति। संयोग सन्निकर्ष, संयुक्त समवाय, संयुक्त संवेत समवाय, समवाय, संवेत समवाय और विशेषण विशेष्य भाव, यह 6 प्रकार के इंद्रियार्थ सन्निकर्ष हैं। चक्षुषा घट प्रत्यक्ष जनने संयोगः सन्निकर्षः। चक्षु यानी नेत्र इंद्रिय से घट आदि द्रव्य के प्रत्यक्ष ज्ञान में संयोग सन्निकर्ष है, क्योंकि नेत्र इंद्रिय और घट आदि पदार्थ दोनों द्रव्य हैं, तो यह संयोग सन्निकर्ष हुआ। घट रूप प्रत्यक्ष जनने संयुक्त समवाय सन्निकर्षः। चक्षु इंद्रिय से घट के शुक्ल नील आदि रूप का प्रत्यक्ष होने में संयुक्त समवाय सन्निकर्ष है। ठीक है, फिर अगला आता है रूपत्व सामान्य प्रत्यक्षे संयुक्त संवेद समवाय सन्निकर्षः। रूपत्व सामान्य के प्रत्यक्ष में संयुक्त संवेद समवाय सन्निकर्ष है। ठीक है, चक्षु संयुक्ते घटे रूपम संवेतम तत्र रूपत्वस्य समवायात्। चक्षु इंद्रिय से संयुक्त संयोग संबंध से वर्तमान घट द्रव्य में रूप गुण संवेत है, उस रूप गुण में रूपत्व जाति समवाय संबंध से रहती है, तो ये हो गया संयुक्त संवेत समवाय सन्निकर्ष। फिर है श्रोत्रेण शब्द साक्षात्कारे समवायः सन्निकर्षः। कान से श्रोत्र इंद्रिय से शब्द गुण के प्रत्यक्ष में समवाय सन्निकर्ष है। कर्ण विवर्वर्त्या आकाशस्य श्रोतत्वात् शब्दस्य आकाश गुणत्वात् गुण गुणिनोश्च समवायात्। कर्ण विवर में रहने वाला आकाश श्रोत्र है, आकाश का गुण शब्द है और गुणी द्रव्य में गुण समवाय संबंध से रहता है, तो श्रोत्र इंद्रिय मतलब श्रोत्र इंद्रिय में जो शब्द है, जो वह गुण है, वह समवाय संबंध से रहता है। शब्दत्व साक्षात्कारे संवेद समवाय सन्निकर्ष है। श्रोत्र इंद्रिय से शब्दत्व जाति के प्रत्यक्ष में संवेद समवाय सन्निकर्ष है। श्रोत्र संवेते शब्दे शब्दत्वस्य समवायात्। श्रोत्र इंद्रिय से संवेत शब्द में शब्दत्व जाति समवाय संबंध से रहती है। तो यहाँ तक ये हुआ। आगे है कि अभाव प्रत्यक्षे विशेषण विशेष्य भाव सन्निकर्षो घट अभाववत् भूतलम इत्यत्र चक्षु संयुक्ते भूतले घटाभावस्य विशेषणत्वात्। अभाव के प्रत्यक्ष में विशेषण विशेष्य भाव सन्निकर्ष है। घटाभाववत् भूतलम अर्थात घट का अभाव वाला भूतल है, इस ज्ञान में चक्षु इंद्रिय से संयुक्त भूतल विशेष में घटाभाव विशेषण है। इस प्रकार पहले कहे गए एवं सन्निकर्ष षटक जन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम, इस प्रकार पहले कहे गए संयोग आदि 6 सन्निकर्षों से उत्पन्न ज्ञान को प्रत्यक्ष कहते हैं। तत्करणम इंद्रियम, उसका कारण इंद्रिय है, असाधारण कारण इंद्रिय है। और तस्मात् इंद्रियम प्रत्यक्ष प्रमाणम इति सिद्धम, इस कारण से इंद्रिय प्रत्यक्ष प्रमाण है, अर्थात प्रत्यक्ष प्रमा का करण है, यह सिद्ध हुआ। तो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष 6 प्रकार का है और इनसे जो ज्ञान प्राप्त होता है वह प्रत्यक्ष प्रमाण कहलाता है। तो यहाँ प्रत्यक्ष प्रमाण समाप्त हुआ। आगे अनुमान प्रमाण के बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।